नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2024 का महीना, जिसमें ग्रहों का एक महापरिवर्तन होगा और ये जो बदलाव आएगा ये कैसे अफेक्ट डालेगा तुला राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, जैसे शनि देव हो गए। कहा जाता है कि ये 2.5 वर्ष तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि राहु और केतु पूरे 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने तक एक जैसी स्थिति में ही रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। हालांकि ये कभी वक्री और कभी मार्ग स्थिति में होने के कारण अलग अलग परिणाम जरूर देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जो कि हर महीने बदलते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम आपके लिए हर महीने आपका राशिफल लेके आते हैं कि ग्रह जो महीने के अंदर अंदर अपना भाव परिवर्तन करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो होता है वो हमारी राशि के ऊपर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज का जो एनालिसिस होगा, ये एनालिसिस जो है, ये वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये ऐसे ही नहीं हम डालते। इसमें बहुत हमारी मेहनत लगती है। अलग अलग ज्योतिषों के साथ बैठकर एनालिसिस किया जाता है, किताबें पढ़ी जाती हैं। जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उतना ज्ञान अर्जित करके ऊपर से जो रोज़ के रोज़ हम कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाल कर ही हम आपकी राशि के लिए वीडियो डालते हैं, एनालिसिस करते हैं। सो दोस्तों, किसी भी पक्ष को आपने स्किप नहीं करना और ये वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसमें आज मैं अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको वहाँ पर आपके साथ कैसे एक्सपीरियंस होगा, धन कैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप विदेश में रहते हैं, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, तो हर एक चीज़ जो है हर एक पक्ष के ऊपर आज हम खुलकर बात करेंगे। सो दोस्तों, पूरी वीडियो देखें। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा भारत में अभी इलेक्शन के दिन है, सो कुछ जातक होंगे जो तुला राशि वाले भी होंगे जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो किसी ना किसी रूप से राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में आपके साथ कैसा होने वाला है, और पूरी तुला राशि वालों को बताऊंगा कि इस महीने जो अप्रैल 2024 का महीना होगा, किन दिनों आपने अपना बचाव रखना है, क्या सावधानियां यूज़ करनी है। दोस्तों, सावधानियां एक ऐसा उपाय होता है कि जब बारिश पड़ रही हो तो अगर हमें छाता मिल जाए तो हमें पानी से कुछ हद तक हम अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन जब हम सावधानी यूज़ नहीं करते तो हमें पानी से भीगने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। सावधानियां मैं आज आपको ऐसा सावधानियां बताऊंगा जिसको करने से काफ़ी हद तक जो कुछ नेगेटिव भी परिणाम होने होंगे ग्रहों की अवस्था से, क्योंकि 2 बड़ी युतियां दोस्तों ये इस महीने आपकी कुंडली को बहुत प्रभावित करेंगी। एक तो शनि और मंगल जो हैं वो 23 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे। दोस्तों, शनि और मंगल के बारे में कहा गया है ये एक ऐसी विस्फोटक युति है जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा विश्व पद्धर में, जैसे रशिया दूसरे कंट्रियों के साथ नहीं बन रही, तो ये अप्रैल के महीने में एक दूसरे के साथ जंग लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि ये उग्र करवा देते हैं हालातों को। अगर जो बातें टेबल पर डिस्कस होकर भी ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन जब शनि और मंगल, क्योंकि ये दोनों अति शत्रु हैं और अग्नि तत्व जोशीले ग्रह हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। जब ये ब्रह्मांड में इकट्ठे होते हैं तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचती है। दूसरी युति दोस्तों सूर्य और राहु की युति, जो कि 13 अप्रैल 2024 तक आपके छठे भाव में रहेगी। आप बड़ी किस्मत वाले हैं दोस्तों कि छठे भाव में आपके ये युति बनी है। छठे भाव में कहा गया है
कि छठे भाव में अगर कोई उग्र ग्रह बैठ जाए, कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलता है। और वहीं छठे भाव में कोई ठंडी तसीर का ग्रह जैसे चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, बुध हो गए, ये बैठ जाएं तो आपको काफ़ी नुकसान, कर्ज से परेशानियां, काफ़ी कुछ आपको ज़िंदगी में शत्रुओं से पीड़ा झेलनी पड़ती है। लेकिन जब उग्र ग्रह बैठ जाते हैं तो ये तमाम उन चीज़ों का सफाया नाश कर देते हैं, इतने ज़्यादा पावर पकड़ लेते हैं यहाँ पर बैठकर। सो दोस्तों, जो ये भारत की सियासत में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े राजनेता हैं, कुछ जेल की यात्रा कर रहे हैं, कुछ अभी जाएंगे भी, कोई अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, तो ये सूर्य और राहु की युति के कारण हो रहा है। और ये पूरा जो चैप्टर चल रहा है ये कहीं ना कहीं इस ग्रहण युति के प्रभाव में है। और ये चीज़ें जो हैं दोस्तों पूरे विश्व में हो रही हैं। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि भारत की राजनीति से आप एक बहुत बड़ा उदाहरण ले सकते हैं कि जैसी उथल पुथल मची हुई है, अभी ये जैसे जैसे ग्रहण के दिन नज़दीक आते जाएंगे वैसी वैसी ये युति जो है वैसा वैसे परिणाम, अभी बहुत कुछ होगा 13 अप्रैल तक आपको पता लगेगा कि अगर ये राजनेताओं को प्रभावित कर रही है तो तुला राशि के जातक कैसे बच के रह सकते हैं इन चीज़ों से। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आपके साथ कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, ये जो कुंडली है दोस्तों, ये तुला राशि की कुंडली है। और ये आज की जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है ये तुला राशि है। आज हम बात करेंगे कि पंचम भाव में बैठे शनि और मंगल आपको कैसा परिणाम देंगे। दोस्तों, पंचम भाव में शनि देव को बच्चे खाने वाला सांप कहा जाता है। सो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की लाइफ के ऊपर जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई में कोई ना कोई डिस्टरबेंस जो क्रिएट कर रहे थे, और आपकी जो बुद्धि और विवेक के ऊपर शनि देव बैठे हुए थे। हालांकि जिनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में शनि बैठे हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिल रहा था। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की अवस्था नहीं अच्छी थी तो पीछे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके बच्चे जो थे वो इस पीड़ा से गुजर रहे थे। संतान को लेकर आपको कोई ना कोई डिस्टरबेंस आपके घर में चली हुई थी। लेकिन जैसे ही मंगल साथ में आए तो मंगल पंचम भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं दोस्तों। तो मंगल ने यहाँ पर बैठकर वो जो संतान संबंधी दिक्कत आ रही थी उनका निवारण किया। अभी इस टाइम अगर आपकी संतान का, इसको संतान का भाव कहा जाता है, उनका अगर एग्ज़ाम है या उनकी कोई जॉब लगनी है तो उनके करियर के लिए ये समय जो होगा वो बड़ा उत्तम होगा। वहीं मैं बात करूं जो आपसे परिस्थितियां मैनेज नहीं हो रही थी, अब वो टाइम है जब आपका जो मैनेजमेंट है, आपके दिमाग के अंदर की जो शक्ति होती है उसमें इतना ज़्यादा बल आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो खुद मैनेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि लाभ भाव में भी पड़ रही थी और मंगल की 5वीं दृष्टि जो थी वो भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है। अप्रैल महीने आपको बहुत लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि 23 अप्रैल तक की संभावनाएं जहाँ पर होंगी कि जो भी काम आप करने जाओगे वो काम आप कर लोगे। जिन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे वो कार्य जो होंगे आपके होते हुए दिखाई देंगे। जो पहले अड़चने आ रही थी आपके कामों में, वहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी और आपके काम भी होंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके पिता का भी आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा, आपके गुरुओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। वहीं इस युति का जो लाभ भाव में जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से आपको लाभ भाव में मंगल और शनि की दृष्टि पड़ने से आपको विशेष तरीके से व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपकी आमदनी अप्रैल महीने में बढ़ेगी। और वहीं मैं आपको बता दूं, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी सैलरी, आपके इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ने की जो आसार हैं वो आपके दिखाई दे रहे हैं। सो अप्रैल महीने में व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ लेकर आया है ये युति। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस युति का फ़ायदा जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी होगा। उनकी अप्रैल महीने में प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जो उच्च अधिकारी होंगे आपको उनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और आपको उसी आधार के ऊपर आपकी प्रमोशन होगी। और अगर आप कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो अब जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों
छठे भाव में सूर्य और राहु की युति। छठा भाव दोस्तों रोग, कर्ज और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। सो 13 तारीख तक सूर्य और राहु की ये युति रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे इस युति से मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि 13 तारीख के अप्रैल महीने के मध्य का जो समय है, आप अपने रिस्क के ऊपर अगर लॉटरी डालें दोस्तों, ये आपने एडिक्शन नहीं लेनी, लेकिन इस भाव में बैठे हुए जब सूर्य और राहु बैठते हैं तो इसको ग्रहण युति भी कहते हैं। लेकिन मेरे एनालिसिस के अनुसार जब ये युति छठे भाव में बनती है तो अचानक से कोई बड़ा लाभ जो होता है उसकी संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सो अचानक से लाभ जो है वो इसी प्रकार मिल सकता है। या तो आपकी कोई शेयर मार्केट में पुरानी इन्वेस्टमेंट है तो उसके जो दाम हैं वो बढ़ के आपको सरप्राइज कर देंगे। लेकिन जो मैं टिप दे रहा हूँ कि थोड़े से पैसे अब अगर आप लगा सकते हो तो लगा लेना। अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी हुई जन्म स्थिति में तो यकीन मान के चलिए आपको लाखों या करोड़ों की लॉटरी लगने की संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। सो ये समय का आपने एक लाभ उठा सकते हैं तो ये उठा लेना। अब मैं आपको बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो लोग बिना मतलब कि उनके पैसे लग रहे थे दवाइयों के ऊपर, छोटा मोटे रोग से, हेल्थ की वजह से जो तुला राशि के जातकों को परेशानी आ रही थी, उस परेशानी का अंत होगा और आपका स्वास्थ्य जो है वो इस महीने जो है वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 13 तारीख तक कुछ सावधानियां जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब ये युति बनती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपकी कुंडली में इन दोनों में से कोई भी ग्रह पीड़ित हुआ तो आपको ये युति जो है कहीं ना कहीं सिर में दर्द या सिर में चोट लगने की संभावनाएं या आंखों में कोई इन्फेक्शन क्रिएट करने की संभावनाएं जो है वो दे देती है। और कई बार क्रोध इतना बढ़ जाता है कि आपकी वाणी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होती है जिसकी वजह से राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगेगा। सो आपने इस युति के दौरान 6 अप्रैल से लेकर 12-13 अप्रैल तक, जब तक सूर्य यहाँ से भाव नहीं बदल जाते दोस्तों, 8 अप्रैल वो समय होगा जब सूर्य राहु जो है पूरा बल पकड़ लेंगे और अमावस का वो दिन होगा जब सूर्य तो राहु अपने अंदर निगल लेंगे। हालांकि सिर का नीचे वाला हिस्सा ना होने के कारण कुछ ही घंटों के बाद सूर्य देव जो हैं वो नीचे से निकल आएंगे, लेकिन वो जो 4-5 घंटों का टाइम पीरियड होगा उस समय दोस्तों कहते हैं कि सूर्य देव अति पीड़ा से गुजरते हैं और वो पीड़ा जिसका पूरे ब्रह्मांड में असर दिखाई देगा, बड़ी एक हलचल जिससे कोई भी जीव जंतु मनुष्य नहीं बच पाएगा। सो वो टाइम होगा जब आपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करना। आपने अगर कोई वाहन लेना है तो वो अभी इस समय आपने नहीं लेना। वहीं मैं आपको बता दूं, आप उस समय के दौरान अपने पिता के सेहत का जो है वो ध्यान रखना और आपने किसी भी एग्रीमेंट पे साइन करते समय आपने देखना है कि कहीं पर कोई गलती से गलत साइन ना हो जाए। यानी कि दोस्तों कहते हैं कि कोई भी बड़ा काम करना हो तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है, शुभ समय देखा जाता है, लेकिन जब ग्रहण जैसी अवस्था पूरे ब्रह्मांड में बनी हो दोस्तों, सूर्य एक ऐसी रोशनी है, सूर्य राजनीति का कारक है, सूर्य इज्जतमान का कारक है, सूर्य हमारे पिता का कारक है, समाज में कैसी छवि है उसका कारक है। वहीं राहु के बारे में कहा गया है कि राहु एक धुआं है, राहु एक लालच है, किसी भी चीज़ को पाने का लालच जो है वो राहु है। हालांकि केतु इसके टोटली ऑपोजिट है, केतु हर चीज़ का त्याग जो है वो केतु है। लेकिन अभी हम इस युति के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने इस समय खास करके विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी कागजात के ऊपर साइन नहीं करना। अपने अंदर क्रोध की भावना ज़्यादा आती भी है तो समझ के चलना कि ये जो समय है वो ग्रहण के प्रभाव की वजह से है। वही आपकी अगर मैरिज लाइफ में छोटी मोटी अनबन होती है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि ये युति कभी कभी आपसे ऐसे कुछ नेगेटिविटी करवा सकती है जैसा कि आपको वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर नेगेटिव परिणाम देंगी। सो रिश्तों में किसी भी प्रकार की करवाहट नहीं आने देनी आपने इस समय। और वहीं मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये वो समय होगा जब आपको
इस युति का खास करके तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन मान के चलिए कि अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से दोनों में से कोई भी ग्रह अति ज़्यादा पीड़ित है, तब जाकर कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कुछ नेगेटिव हो सकता है। सो जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं, जो सावधानियां बताई हैं, वो अगर आप एक सप्ताह करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी बुरे प्रभाव से आपका बचाव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, छठे भाव में शुक्र भी गोचर करेंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे दोस्तों, ये 13 तारीख तक आपको कोई बहुत बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। ये बात मान के चलिए, आप अगर आपके जो पिता हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ, कोई इज्जत मान, कोई डेजिग्नेशन आपके पिता को भी यहाँ पर बैठा सूर्य जो है वो सरकार से लाभ दिलाता है। जो लोग स्टूडेंट हैं, सरकारी एग्ज़ाम की उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है या किसी की इंटरव्यू है तो वहाँ से वो इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे, अगर एग्ज़ाम है तो पास हो जाएगा। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो अप्रैल महीने में तुला राशि के जातकों की दिखाई दे रही हैं। वहीं मैं बताऊं कि सेहत आपकी ठीक रहेगी। कर्ज को जो 2021, 22, 23 में जो आपकी स्थितियां, जिन्होंने आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह भी चढ़वा दिया था, उनको भी इस अप्रैल महीने में कर्ज उतरने के लिए जो आप EMI दे रहे थे तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज होती रहेगी और आपके ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि बेफजूल के खर्च जो हैं वो शुक्र छठे भाव में बैठकर करवा सकते हैं। हालांकि वो उच्च राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि जो है वो शुक्र की उच्च की राशि है। और जैसे ही दोस्तों सूर्य 13 तारीख के बाद 7th हाउस में जाएंगे और 7वें भाव में सूर्य आकर गुरु के साथ डबल योग बनाएंगे। एक तो शुक्र यहाँ पर मालवीय नामक राजयोग का निर्माण करवाएगा। 13 तारीख के बाद आपकी अगर शादी नहीं हुई तो आपके घर में प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप कहीं उनके साथ घूमने फिरने के लिए फॉरेन तक का ट्रैवल कर सकते हैं और वहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। कहने का भाव, शुक्र जब पूरी पावर में आएगा तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न होंगी। वहीं सूर्य जब 13 तारीख के बाद के जो चांसेस होंगे, जैसे ही सूर्य देव गुरु के साथ आएंगे तो धन योग बनेगा और सूर्य का धन योग तो आपको विशेष लाभ दिलवाएगा ही दिलवाएगा। साथ में सूर्य के साथ यहाँ पर बुध भी बैठे होंगे तो बुध का जो मेल होगा उससे बुध अद्वितीय योग का निर्माण होगा। दोस्तों अगर आपकी कहीं पर प्रेजेंटेशन हुई, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, अगर आपकी किसी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग हुई या स्टेज के ऊपर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी हुई तो आपकी जो वाणी होगी वो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। सो ये अप्रैल का महीना चारों तरफ से तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। वहीं मैं आपके लिए बात करूं तो केतु इस भाव में बैठे हैं 12th हाउस में। इस भाव में बैठे केतु कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं उनको कुछ ना कुछ जो ट्रबल्स आ रही थी पिछले समय से, वो उन समस्याओं का से आपको निजात मिलेगा। आपके फेवर में कार्य होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पर PR अप्लाई करना चाहते थे तो अप्रैल महीने का वो समय होगा जब आप PR अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिटीजनशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिन लोगों के कोर्ट केस लगे हुए थे उनके पक्ष में फैसले आ सकते हैं। खास करके 13 तारीख से पहले अगर जो है तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल काम होने की आशंका है। जो कोर्ट केस लगे हुए हैं, फैसला आया तो तुला राशि वालों के लिए जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा एनालिसिस कहता है आपकी फेवर में ही आएगा। ये है कि अगला जो दूसरा इंसान है जिसका दूसरा पक्ष है, उसके ग्रह पता नहीं कैसे होंगे। अगर उसकी कन्या राशि हुई, क्योंकि उसकी छठे भाव में उसके भी शनि और मंगल की युति बनी होगी, तो अगर आपके सामने कोई ऐसी राशि वाला हुआ जिसके छठे भाव में युति बनी होगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल तुला राशि में राहु जैसे ग्रह का छठे भाव में बैठना आपकी पीठ नहीं लगने देगा। हो सकता है कि कोर्ट केस जो है वो आपकी अदालत के बाहर ही कॉम्प्रोमाइज़ आपका हो जाए, कोर्ट तक बात पहुँचे ही ना।
जो लोग शत्रुओं से पीड़ित थे, जिन लोगों को बॉस जो थे प्रेशर करके इतने परेशानी में डाला हुआ था, वो जो बॉस हैं या तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी या वो अपनी नेचर को चेंज कर लेंगे, या ना कि शत्रु जो आपके ऊपर पिछले समय हावी हो रहे थे उनका सफाया कर देंगे राहु यहाँ पर बैठ के। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो अप्रैल का महीना तुला राशि की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। गुरु भी अच्छा परिणाम देंगे। पुरुष कुंडलियों में गुरु बहुत अच्छा परिणाम देंगे। स्त्री कुंडलियों में यहाँ कुछ ना कुछ जो है रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने के आसार जो हैं वो गुरु की वजह से दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य जब आते हैं दोस्तों तो ये पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ पर ठंडे ग्रह बैठे हों तो अच्छा होता है, लेकिन जब यहाँ पर सूर्य आएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना 13 तारीख के बाद अपनी मैरिज लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर वो आपके पार्टनर को इतना क्रोधित कर देते हैं, इतना इरिटेट नेचर का कर देते हैं कि वहाँ पे वो आपसे कुछ ना छोटी सी बात पे भी अनबन होने की संभावनाएं जो हैं वो 13 तारीख के बाद दिख रही हैं। वहीं अपने पार्टनरशिप से, वहीं आप अगर लव लाइफ में हैं तो सूर्य, क्योंकि सूर्य का प्रभाव सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा होता है और 7th हाउस में जब सूर्य आता है तो व्यापार में लाभ तो आपको मिलेगा, वो एक अलग बात है दोस्तों। लेकिन घर की शांति, जो एक आत्मिक शांति होती है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक महीना पूरा 13 अप्रैल से 12 मई तक जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो सकती है। सो ये चंद्र राशि के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा लगी हुई तो प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। जो सी महादशा या अंतरदशा लगी होती है, उस ग्रह से संबंधित वो ग्रह जिस भी भाव में बैठा होता है, असल में वही भाव सबसे ज़्यादा हमें पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम जो है वो देता है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि के ऊपर आज की वीडियो। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो जब आप हमें कमेंट नीचे करके हमारा अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो इंस्पिरेशन मिलती है, और ऐसी इंस्पिरेशन के साथ हम आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आपके लिए नई से नई वीडियो जो है वो लाते रहें। सो दोस्तों, कमेंट आप ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, जिसमें दशा महादशा सब कुछ होता है। तो उन चीज़ों को देखकर ही हम प्रॉपर जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।